कल हम आपको बता दिए थे गैमेट का ट्रांसफ़र ह्यूमन में, मानव में। आज हम पौधों में ये जानेंगे युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक का स्थानांतरण कैसे होता है पौधों में। गैमेट ट्रांसफ़र इन प्लांट। यहाँ पे एक फूल का फोटो है, बनाया गया है, जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा इसके माध्यम से कि गैमेट का इसमें ट्रांसफ़र कैसे होता है। यहाँ पे ये वाला छोटा छोटा पार्ट है, ये मेल भाग है, ये मेल भाग है और इसके ऊपर में एक स्टिग्मा है। ये जो फीमेल भाग में आता है ये ओवरी है, ओवरी है। ये वाला भाग इसमें पॉलिनेशन गैमेट का ट्रांसफ़र करने के लिए एयर वायु का आवश्यकता पड़ता है या किसी पक्षी उक्षी का, तब ये उसी के माध्यम से स्टिग्मा पर जाता है और ये स्टिग्मा फीमेल भाग है। इसी नली के सहारे वह धीरे धीरे ये ओवरी के अंदर आते हैं और ओवरी में ये बीजांड होते हैं और निषेचन क्रिया में संपन्न होते हैं। अब अगला टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी परागण। पॉलिनेशन जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाता है तो उसे ही हम लोग परागण कहते हैं। जस्ट ह्यूमन की तरह होता है इसमें भी। पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण और क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण। सेल्फ पॉलिनेशन उससे कहा जाता है जो एक ही फूल पर मेल और फीमेल उपस्थित रहते हैं, मेल और फीमेल उपस्थित रहते हैं और जब परागकण एक ही पुष्प के स्टिग्मा पर चला जाता है, यानी कि इसी फूल के मेल गैमेट इसी के स्टिग्मा पर चला जाएगा तो वह सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया हो जाएंगे। क्रॉस पॉलिनेशन अब है, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? पर परागण यहाँ पे दो विभिन्न फूल है, अगर इसका मेल भाग इसके स्टिग्मा पर जाएगा तो ये क्रॉस पॉलिनेशन की उदाहरण होंगे। इसका परिभाषा है, जब परागकण की क्रिया दो विभिन्न फूलों के बीच में होता है, पॉलिनेशन की क्रिया जब दो भिन्न फूलों के बीच में होता है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। अब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट माने होता है अगुआ। अगुआ होता है किसी के, आपके भी शादी ब्याह में घर में अगुआ का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि अगुआ ही लड़की या लड़का का रिश्ता कराता है। उसी तरह इसमें भी होता है एक अगुआ का कराने वाला, जैसे में एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, परागण के एजेंट अगुआ। यहाँ पे एनेमोफिली दिया गया है, यानी कि वायु परागण, या इसमें हवा एक अगुआ है जो पॉलिनेशन क्रिया में भाग लेगा। यहाँ पे यह मकई का पेड़ है, मेज प्लांट है। यहाँ पे ऊपर में इसका मेल भाग है और नीचे में फीमेल भाग है, तो इसमें पॉलिनेशन क्रिया कैसे होगा? जब हवा बहेगा तो इसमें से मेल भाग झड़कर इसके फीमेल भाग पर गिर जाएगा, तो यहाँ पे गिरेगा, तभी इसमें पॉलिनेशन क्रिया हो जाएगा। निषेचन क्रिया भी होगा। यहाँ पे अगुआ कौन बन गया? वायु। हवा बहा तब न इसमें पॉलिनेशन क्रिया हुआ। अब अगला टॉपिक है एंटेमोफिली, कीट परागण। यह एक प्लांट है, इसमें अगुआ कौन है? कीट है। छोटे छोटे लाही इस सरसों के पौधा पर होता है, लाही। आप सरसों का जब सीजन आता है तो उस समय आप लाही का महसूस बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके शरीर पर लाही बैठने लगता है। तो वो लाही क्यों
उस समय होता है, क्योंकि सरसों के प्लांट में वही निषेचन क्रिया में भाग लेता है, पॉलिनेशन क्रिया में भाग लेता है। एक फूल से बैठकर दूसरे फूल पर जाता है और उसी के एक हाथ या पंख में मेल भाग चिपक जाता है और वह जाता है जिस फ्लावर पर बैठता है उसी पर फिर वह गिर जाता है फीमेल भाग पर, जिस कारण इसमें कीट परागन, यहाँ पे कीट अगुआ बनता है। यहाँ पे हाइड्रोफिली जल परागन ये दो एक जलीय पौधा है, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है। जब इसमें जल बहते रहता है तो इसका मेल भाग जल में निकल जाता है, यहाँ पे फीमेल भाग, और दोनों में पॉलिनेशन क्रिया हो जाता है। तो यहाँ पे अगुआ जल बन रहा है, इसलिए इसे हाइड्रोफिली जल परागन जल के माध्यम से होता है, इसलिए इसे हाइड्रोफिली जल परागन कहा जाता है। अब चिरेप्टोफिली, यानी कि चिरेप्टोफिली में आते हैं चमगादड़। आप कदम के पौधा देखे होंगे। कदम का परागन कौन कराता है, पॉलिनेशन कौन कराता है, तो उसमें चमगादड़ अगुआ बनते हैं और वही ही कराते हैं उसमें पॉलिनेशन क्रिया। यहाँ पे नेथेल मुचेला है। नेथेल मुचेला का यह प्लांट है जिसमें पॉलिनेशन क्रिया में चमगादड़ यानी कि अगुआ बना है चमगादड़। अब आता है ऑर्निथोफिली, पक्षी परागन। आप कनेल का फूल देखे होंगे, उसमें छोटे छोटे चिड़िया उसे चूसने के लिए जाता है, क्योंकि उसमें चाहे मधुमक्खी फूल को चूसता है, उसको तो रस मिल जाता है फूल का, लेकिन वह पॉलिनेशन क्रिया भी उसमें करा देता है। एक फूल से बैठकर दूसरे फूल पर वो बैठता है, जिस कारण उसमें पॉलिनेशन क्रिया भी कराता है। चिरेप्टोफिली यानी कि पक्षी तो एक फूल से दूसरे फूल में बैठते रहता है। गैमीट ट्रांसफर इन ह्यूमन। अब अगला टॉपिक है गैमीट ट्रांसफर इन ह्यूमन। मानव में गैमीट ट्रांसफर के लिए पेनिस दिया रहता है और फीमेल में वेजिना एक्सेप्ट करने के लिए रहता है वेजिना। यहाँ पे पेनिस के द्वारा वेजिना में स्पर्म छोड़ दिया जाता है और यह गैमीट ट्रांसफर में मदद करता है पेनिस। यहाँ पे इसमें कोई अगुआ नहीं रहता है, मेल भाग फीमेल भाग के संपर्क में जाता है और गैमीट का ट्रांसफर कर देता है। यह मेल भाग है, यह फीमेल है। अब जानेंगे फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या है। निषेचन क्या है? फर्टिलाइजेशन, निषेचन उसे कहा जाता है जब मेल गैमिट फीमेल गैमिट से मिल जाता है तो उसे निषेचन कहा जाता है। जब आप सेक्स करते होंगे तो सेक्स के दरमियान कुछ आपका गिर जाता है पेनिस के द्वारा, तो वो उसके फीमेल के अंदर जो गिरता है वो स्पर्म गिरता है, वही स्पर्म वहाँ से मूव करके उसके निषेचन नली फ्लोपियन ट्यूब में जाता है जहाँ पे अंडाणु रहता है, वहीं पे निषेचन क्रिया, ये मेल है अंडाणु है ये फीमेल स्पर्म है, यह दोनों जब मिल जाता है तो उसी को निषेचन कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन भी के प्रकार होते हैं। निषेचन भी दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि निषेचन के जो क्रिया होते हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो मिलते हैं वो बॉडी में नहीं मिलते हैं, फीमेल के तो बॉडी में मिलते हैं लेकिन इसमें बॉडी में नहीं होगा। यहाँ पे दो मछली है, ये मेल मछली है, ये फीमेल मछली है, यह अपना स्पर्म छोड़ देता है जल में और ये भी अपना स्पर्म अंडाणु छोड़ देता है जल में। ये दोनों स्पर्म और अंडाणु जल के अंदर ही मिल जाते हैं। यह मुख्य रूप से मछली और फ्रॉग मेढक में होते हैं।
अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता है कि मेल भेजिना के अंदर अपना स्पर्म छोड़ देता है। मेल अपना भेजिना के अंदर स्पर्म छोड़ देता है। स्पर्म भेजिना से होते हुए यूटेरस में पहुंचता है। यूटेरस के अंदर ही बच्चा का निर्माण होता है जो फीमेल के बॉडी में उपस्थित होता है और वह वहां से मूव करके निषेचन नली में आते हैं। निषेचन नली में ही फीमेल का अंडाणु इंतजार करता है स्पर्म का सजी हुई दुल्हन की तरह, और वहीं पे निषेचन क्रिया हो गया। क्योंकि यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसे इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अपना अंडाणु और स्पर्म छोड़ देता है जल में, और जल में ही निषेचन की क्रिया हो रहा है। इस कारण इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।